स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी कार्यरत है और दोस्तों यह स्मॉल कैप की छोटी कंपनी है। दोस्तों ऐसी कंपनियों में प्लस पॉइंट तथा निगेटिव पॉइंट दोनों होता है, क्योंकि ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा सकती हैं और ठीक इसके विपरीत काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे भी आ सकती हैं। तो क्या दोस्तों इन कंपनियों में कैलकुलेटेड रिस्क लेना सही रहेगा और लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में सिस्टमैटिक ढंग से निवेश करके मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएससी की बात किया तो वैभव जीबीएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 322 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 29 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो मार्केट में लगातार गिरावट होने के बावजूद 133% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष की, तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 20 से 21% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के वजह से इन कंपनियों को चुनाव करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि वैभव ग्लोबल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो मुख्यतः ग्लोबल लेवल पर रिटेल सेगमेंट में यह कंपनी कार्यरत है तथा ज्वेलरी, एसेसरीज और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस तथा यूके में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो यूएस तथा यूके में इनके 24 घंटे लाइव शॉपिंग के चैनल मौजूद हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए वैभव ग्लोबल लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो करंट टाइम में 5,321 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 322 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 540 का हाई लगाने के बाद 288 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 47.9 की तथा बुक वैल्यू 69.6 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.87%, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है समय समय पर ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही हैं। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 20.9%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 20.4%, जो कि फ्रेंड्स यह दोनों भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 50 डे के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 3 वर्षों से यह कंपनी 25.6% का आरओई मेंटेन करते हुए आ रही है तथा डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात की जाए तो 42.8% का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स बीच में मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इनके भी नेट प्रॉफिट में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते एक वर्ष में हमको इनके भी ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। दोस्तों नो डाउट पिछले एक साल में मार्केट में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्मॉल कैप की कंपनियां तो स्वाभाविक है दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 57.91% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग
वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 21.13% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 6.38%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 14.44% तथा अदर्स की बात किया तो 0.15%। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 322 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के आसपास 49 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को पिछले लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स मार्केट में जब जब रिकवरी देखने को मिली ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गई। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स मार्केट में ही ऊपरी लेवल पर प्रेशर होने की वजह से ये कंपनियां ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। बाकी इनकी व्यवसाय में दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और यदि इस गिरावट में आप लोग भी इन कंपनियों में अपने फंड के हिसाब से खरीदारी करना चाहते हैं तो 300 रुपये के आसपास या उससे नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में खरीदारी करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, ये स्मॉल कैप की छोटी कंपनियां तो कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में इन कंपनियों में एक साथ खरीदारी ना करें, क्योंकि मार्केट में भी प्रेशर की वजह से गिरावट देखने को मिलती है। तो स्वाभाविक लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। बाकी लॉन्ग टर्म के विजन से दोस्तों यदि इन कंपनियों को चुनाव किया जाए तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।